दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गुंजन तिवारी और एक बार फिर से गुंजन तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको इंग्लिश के कॉमन एरर्स जो कि एमबीए, बैंकिंग, एसएससी और एनडीए तथा अन्य कई एग्ज़ाम जैसे कि सीपीओ, एयरफोर्स में पूछा करता है, मैं वहाँ से कुछ पूछे गए प्रश्न का संग्रह आपके सामने बता रहा हूँ। यह ग्रामर का एक टफ पार्ट माना जाता है जो एग्जाम्स में आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे कई तरह की मिस्टेक्स होती है। इसे बनाने के लिए वैसे तो आपको पूरे ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ जो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ कि हाउ टू अवॉइड कॉमन एरर्स रिलेटेड टू आर्टिकल, मतलब आर्टिकल से जुड़ी हुई कॉमन एरर्स को आप कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिखाया है कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी ए यूनियन ऑफ ए डीफ मैन टू ए ब्लाइंड वुमन इन नो एरर्स। दोस्तों, यहाँ पे एक ऑब्लिक दिया हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ एक पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ बी पार्ट, यहाँ से यहाँ सी पार्ट, फिर डी पार्ट और ई नो एरर्स। दोस्तों, अगर जिस पार्ट में ऑप्शन है, बैंक वगैरह में 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, कहीं कहीं 4 ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। अगर पार्ट ए में गलती है तो आप एक ए मारे, बी में गलती है तो बी, सी में गलती है तो सी, डी में गलती है तो डी और कोई गलती नहीं है तो नो एरर्स यानी कि ई। दोस्तों, यहाँ पे आप देखते हैं कि द मोस्ट हैप्पी, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता ही है, यह पार्ट सही है। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी, शादी होगी। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी ए यूनियन ऑफ ए डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन। कहने का यहाँ पे अर्थ है कि एक बहरी और एक अंधे, एक अंधा और एक बहरे की जोड़ी काफी शानदार होगी। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए यूनियन ऑफ ए डीफ मैन दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दें, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। देखिए यहाँ पे ऑफ जो है, ऑफ के साथ स्ट्रक्चर बन रहा है मैन, यहाँ पे ए यूनियन ऑफ ए डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन। दोस्तों, यहाँ पर ए की जगह अगर हम द कर देते हैं तो वह हमारा पार्ट सही हो जाएगा, क्योंकि द यूनियन ऑफ ए डीफ मैन, यहाँ पे ए की जगह अगर हम द कर लेते हैं तो हमारा सही हो जा रहा है। दोस्तों, मैंने क्या देखा कि स्ट्रक्चर होता है द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का, यानी अगर नाउन से के बीच में, नाउन के बीच में अगर ऑफ आती है तो उससे पहले वाले नाउन क्या करता है, द ले लेता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है डोंट टॉक टू हिम, बी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। उससे बात मत करो, डोंट टॉक टू हिम, इस यहाँ पे कोई गलतियां नहीं है। ही ऑलवेज, वह हमेशा, रिमेन्स रहता है, इन ए टेम्पर। दोस्तों, यहाँ पे ए होना चाहिए था। क्यों ए होना चाहिए था? क्योंकि इन अ टेम्पर एक ऑटोमेटिक है, यहाँ पे ए छूट गया है और यही पार्ट गलती होगी। दोस्तों, यहाँ पे गलती पकड़नी थी तो हमारा गलती पार्ट क्या होगा, सी होगा। दोस्तों, फिर से एक बार देखें, डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर। इन अ टेम्पर एक ऑटोमेटिक होता है, इन ए टेम्पर एक ऑटोमेटिक पार्ट है जिसमें ए की जरूरत है, इसीलिए इस पार्ट में ये छूटा हुआ है, हमारा एरर पार्ट सी होगा। अगला है द रोड टू फेमस मोन्यूमेंट पासेस थ्रू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है द रोड, सड़क, तो टू द फेमस मोन्यूमेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे द फेमस मोन्यूमेंट, किस मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट मतलब होता है स्थलाकृतियां, तो किस मोन्यूमेंट की चर्चा कर रही है, वही मोन्यूमेंट जो कि फेमस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकुलर नाउन आ जा रहा है, और आप जानते हैं ना कि जो पार्टिकुलर नाउन होते हैं उससे पहले द लगता है। तो द रोड टू द फेमस मोन्यूमेंट पासेस थ्रू, क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे द लगेगा। क्यों? क्योंकि उस मोन्यूमेंट की चर्चा की जा रही है जो फेमस है, दैट मीन्स वह पार्टिकुलर है और जो गुजरती है सड़क की ओर से, है ना, सड़क जो गुजरती है मोन्यूमेंट की ओर से। अगला है नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ऑन फील्ड, शी क्लीन्स द विंडोज twice a week in the summer and once a week in the winter। दोस्तों,
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समर है और समर से पहले द लगा है। यहाँ विंटर है, विंटर से पहले द लगा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सीजन के नाम के पहले द नहीं आती है तब तक जब तक कि सीजन वर्ड साथ में ना लगी हो। तो समर से पहले द है और विंटर से पहले द है। इसका मतलब है कि यही पार्ट हमारा गलत है, यानी हमारा गलत पार्ट क्या है दोस्तों? डी पार्ट है। ठीक इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कॉमन एरर्स में। तो अगला है, सुनीता ओपेंड ए अलमीरा फुल ऑफ बुक्स एंड टुक वन ऑफ देम फॉर रीडिंग। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है सुनीता ओपेंड, सुनीता ने खोला क्या? तो अलमीरा, अलमीरा खोला। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये ए है और ए क्या है? अल्फाबेटिक वॉवेल है, और जब वॉवेल होती है तो वहां पे क्या चाहिए? एन चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? एन चाहिए। तो हमारा कौन सा पार्ट गलत हो गया? बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? एन की जरूरत है हमें। अगला है कि नो स्ट्रॉन्गर। दोस्तों यहाँ पे एन चाहिए था। नो स्ट्रॉन्गर अ फिगर देन हिज इज प्रेस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट के नाम के पहले किसी तरह की आर्टिकल की प्रयोग नहीं की जाती है, और यहाँ पे द दिया गया है। निश्चित तौर पर यह पार्ट हमारा गलत होगा। यहाँ पे क्या नहीं चाहिए? द नहीं चाहिए। तो हमारा कौन सा पार्ट गलत हो गया? डी पार्ट। फिर देख रहे हैं, द मैन कैन नॉट लिव बाय अ ब्रेड अलोन। दोस्तों यहाँ देखेंगे, द मैन, मैन के पहले द दे दिया है। आप जानते हैं ना कि कोई भी आदमी, यहाँ पे ए होगा कैसे? तो देखिए, कोई भी आदमी, ए मैन का मतलब होता है कोई आदमी, कैन नॉट लिव नहीं रह सकता है क्या? बाय ब्रेड अलोन, मतलब सूखी रोटी पे कोई भी आदमी जीवित नहीं रह सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैन से पहले द नहीं, क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो हमारा किस पार्ट में गलत है? ए पार्ट में गलत है। यहाँ पे आर्टिकल एरर है। अगला देखेंगे, I go to the bed at 8 every night। दोस्तों यहाँ पे एक हैबिचुअल एक्शन दिखाई गई है, क्या? कि मैं प्रतिदिन जाता हूँ बिछावन पर। कब? 8 बजे, प्रत्येक रात को, मैंने प्रत्येक रात को 8 बजे बिछावन पे जाता हूँ। कैसा एक्शन है? हैबिचुअल एक्शन है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि बिछावन पे जाने का काम कंटिन्यूअस एक्शन में होती है और प्रत्येक दिन होती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, बेड से पहले द आ गया है। ये चर्चा नहीं है कि मैं किस बेड पर प्रतिदिन जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या लगेगा? कोई आर्टिकल यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, है ना, गो टू बेड, उसी तरह से गो टू बेड है और द आ गया है, जो कि द नहीं होना चाहिए। तो हमारा किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। फिर है, सी इज वन ऑफ द बेस्ट मेंबर्स दैट हैव एवर लिव्ड। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि सी इज, वह है, वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगा हुआ है, निश्चित तौर पर सही है। मेंबर्स दैट हैव एवर लिव्ड, एक सदस्य थी जो कभी होती थी। दोस्तों इसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो इसका ई होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा ये जो है यह पकड़ना आसान है, लेकिन कब? जब आपको पूरी ग्रामर की नॉलेज होगी तब। वैसे इसे पकड़ा नहीं जा सकता है आसानी से, और बैंक में 5 से लेके 10 के बीच में आते ही रहते हैं। दोस्तों इसके लिए इसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी, जो इससे आर्टिकल से जुड़ी हुई होगी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो एरर पकड़ने में आपको मदद करेगी। और मैं प्रत्येक हर चैप्टर का टॉपिक डिस्क्राइब करूंगा अगले कॉमन एरर्स के बाद नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे देखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और कंप्लीट सॉल्यूशन, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, आपको गुंजन तिवारी क्लासेस पर निरंतर मिलती रहेगी। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।